आज हमारा तीसरा दिन था। सब कुछ सही लग रहा था, मौसम भी अब खुल चुका था और आज का सफर भी कल के सफर की तरह थोड़ा सा ही था, लगभग 5 से 6 घंटों का। तो कोई जल्दी भी नहीं थी, पर ये अगले कुछ घंटे इतने बुरे बीतने वाले हैं, इसका मुझे दूर दूर तक कोई अंदाजा भी नहीं था। जिसका डर था वही हुआ। मेरा ड्रोन राइड शुरू होने के 1 घंटे बाद क्रैश हो गया। अब सब बदल चुका था। अब मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वापस घर जाऊं क्योंकि अब कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, या फिर मैं साहिल को किया वादा पूरा करूं जो कि था साहिल को गाजा घुमाना। तो मैंने दूसरा वाला चुना क्योंकि कुछ चीजें जाने के बाद वापस नहीं आती। तो यार ड्रोन तो रिकवर नहीं हुआ, ड्रोन तो हमें छोड़ना पड़ेगा क्योंकि वो उस पहाड़ी पे है और उस पेड़ पे है। उस पेड़ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो हमें नदी पार करनी पड़ेगी जिसका फ्लो बहुत तेज है, जो कि नॉट मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर नदी पार कर भी गई वाह भाई वाह, क्या धूप निकली है, क्या मौसम खिला है, क्या नज़ारे हैं सामने। ये सारी कैलाश पर्वत है। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम कल्पा। तो कल हम कल्पा पहुँचे थे। जब हम पहुँचे तो बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब हो चुका था और बारिश भी हल्की हल्की शुरू हो गई थी। लेकिन फिर हम यहाँ से, जो हमारा होम स्टे है ना, ये हमारा होम स्टे बहुत सुंदर सा, और पूरे होम स्टे में सिर्फ हम 2 ही जने थे। तो यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे ही है कल्पा गाँव और उनकी जो मार्केट है। तो हम पैदल गए, बाइक पे नहीं गए, पैदल ही गए थे हम घूमने। तो जहाँ हम वहाँ पहुँचे, थोड़ी देर घूमे, फिर बारिश शुरू हो गई। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, यहाँ कुछ भी नहीं दिख रहा था। ये जो माउंटेन्स है ना, बिल्कुल थोड़ी थोड़ी दिख रही थी, तो इस वजह से ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाए। लेकिन आज प्रॉपर दिख रहा है पूरा अच्छे से, एक एक पीक दिख रही है। तो अभी ऑलमोस्ट हम रेडी हैं, बस सामान रखना है और निकलना है। और आज हम निकलेंगे ताबो। और ये वाला रूम है हमारा होने वाला ही। तो सुबह जब धूप निकली ना, सूरज निकला, तो पूरा हमारे रूम पे धूप पड़ रही थी। तो प्रॉपर तो कोई भी लाइट की कोई ज़रूरत नहीं। हालांकि लाइट थी, लाइट भी नहीं गई, सब कुछ चार्ज हो गया। बस यही होता है घूमने जब हम निकले, तो बस जो हमारा सारे गैजेट हैं वो चार्ज हो जाए, बाकी तो चल ही जाता है काम। तो बस निकलते हैं जल्दी से यहाँ से ताबो की ओर। ये खड़ी है हमारी बाइक्स। अभी बाइक को
चैन लूप कर देंगे, क्लीन कर देंगे। और बहुत अच्छा होम स्टे है, इनकी पर्सनल पार्किंग है, ऐसा नहीं है आपको कोई रोड पे लगानी पड़ेगी या कहीं अपनी बाइक और गाड़ी जो भी है बिल्कुल सेफ़ रहेगी। गाड़ी भी आ जाती है, कोई सी भी गाड़ी हो, और बाइक भी आ जाती है, कोई सी भी बाइक। और 2-3 रूम है इनके पास, बड़े अच्छे अच्छे रूम्स हैं। एक रूम ये है, एक रूम ये है, आई थिंक ये पता नहीं है कि नहीं, एक ये है और ये हमारा रूम है। हो गया रेडी? चले? तूने शूज़ भी डाल लिए यार। चले? चलो। तो हम निकले हैं एग्जैक्ट 9 बजे, और ये थोड़ा सा खतरनाक पॉइंट है। थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही खतरनाक है ये। अगर सामने से गाड़ी आ रही है ना, और ऐसा भी नहीं है कि आप रोक लोगे, रोक भी नहीं सकते इस जगह पे तो। कल्पा से निकलते ही क्या व्यू आता है ना, स्पेशली जब मौसम क्लियर होता है। कल मैं यही मिस कर रहा था, वेदर क्लियर नहीं था तो कुछ दिख नहीं रहा था, तो मज़ा सा नहीं आ रहा था। अब मौसम क्लियर हुआ ना, अब आ रहा मज़ा बाइक चलाने का। नौ बजे निकले हम, 9 बजे भी ठीक है। वैसे उठ तो आप जल्दी गए थे, बट ये था कि इतनी जल्दी जाके भी क्या ही करना है। फिर क्या हो गया, ये आ गया अपना टर्निंग पॉइंट। यहाँ से रोड भी बदल जाएगी, यहाँ से नज़ारे भी बदल जाएंगे, यहाँ से व्यू भी बदल जाएगा। देख रहा है चट्टाने, एक नंबर। अब आएगा मज़ा। इस कलर के पहाड़ ना, तो ये कलर के पहाड़, ये बड़े सेक्सी लगते हैं मेरे को, मतलब सुंदर लगते हैं। अब देखिए हो गया थोड़ा सा गोल्डन कलर के ना, ये थोड़े से ब्लैक से हो गए लेफ़्ट साइड में। पेट्रोल डलवा लेंगे आगे भाई, अपने पेट्रोल नहीं डलवाया, पता नहीं है पेट्रोल तो है, वैसे बात कर रहा हूँ मैं, आगे डलवाना पड़ेगा ना, कुछ नहीं पता होता यहाँ पे कब क्या हो जाए। पेट्रोल फुल होना चाहिए हमेशा। होए 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 होए, क्या सुंदर नज़ारे हैं। मौसम खुल गया, अब मज़ा आ रहा है, अब सब कुछ दिख रहा है प्रॉपर। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तानी बस होती है ना, पाकिस्तान में ऐसी बस है छोटी छोटी सी, और इतनी सजा रखी होती हैं। यहाँ के कौओं का साइज अपने शहरों की चील जितना है। ये है स्पीति। ये है स्पीति की ब्यूटी, इसे बोलते हैं भाई सबसे खतरनाक हाईवे। तेरे को खतरनाक लग रहा है, सुंदर लग रहा है? मेरे को तो सुंदर लगता है, और वैसे भी हर सुंदर चीज़ खतरनाक होती है, ये भी मैंने देखा है। जो जितनी सुंदर होगी वो उतनी खतरनाक होगी, बिल्कुल सिर के ऊपर से। और देख, तू ऊपर देख रहा है, इन पे स्क्रैचेस भी लगे हुए हैं, ट्रक ट्रुक जाते होंगे तो लगते होंगे। देख इधर स्क्रैचेस लगे हुए हैं ट्रक ट्रुक के। वाव, तू करा दे काम। तेरे चक्कर में कल गया था ड्रोन, यही था। नहीं ये नहीं है, आगे आगे आगे, नहीं ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है भाई, ये है, ये है, ये है, ये, हाँ ये वाला है। तो अभी ये जो मेरे पीछे ढाबा है ना, लास्ट टाइम मैं रुका था यहाँ पे तंदूर वाले पराठे थे। अब की बारी नहीं है, यहाँ ऐसा ही होता है, आप
आओगे नेक्स्ट ईयर आओगे तो कोई और ही ओनर मिलेगा आपको। अब सिंपल पराठे हैं, बट ठीक है, यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है। कैसी लगी कॉफ़ी? ठीक ठीक है ना। अभी पता क्या है दिक्कत, ये हो रही है कि जब हम पहले दिन नारकंडा में रुके और रात को नेगी जी का खाना खाया ना, उसके बाद से हमें कुछ नहीं अच्छा लग रहा। कल भी हमें खाना अच्छा नहीं लगा और अभी भी ठीक ठीक सा था। सही बताऊँ तो काम चलाओ सा था। नेगी जी ने स्वाद बिगाड़ दिया हमारा। कल क्या हुआ, कल जहाँ हम होम स्टे में रुके वो आंटी ने मना कर दिया। वो कहीं बाहर जाना था, नहीं तो वो बनाती तो आई थिंक थोड़ा सा सही होता। वैसे बाहर एक ढाबे पे खाया, वहाँ पे कल्पा में, मज़ा नहीं आया। आज की अपनी पहली मील तो हो गई, जो कि ठीक ठीक थी। नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। ओह, बड़ी खतरनाक मोड़। और धूप यार, कितनी तेज धूप है यार। मुझे लग रहा है मौसम पूरी तरह खुल चुका है। ओए हो, क्या नज़ारा है, क्या व्यू है। कई बार तो ऐसा होता है कि मेरा ध्यान पूरा वहीं चला जाता है, और बाइक पे तो ध्यान आप इधर उधर कर ही नहीं सकते भैया। पुल देख बीच में से कैसे बैंड हुआ पड़ा है। स्केरी है भाई, पूरा ऐसे ना नीचे से दबा हुआ है, जैसे कि ओवरलोड से हो जाता है। हॉलीवुड मूवी देखकर मैंने ये एपिक शॉट तो ले लिया था, पर ये 30 सेकंड का शॉट मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि अब मुझे एक्टिंग जो करनी थी, एक्टिंग शांत रहने की और खुश रहने की। अब ये पहाड़ मुझे काटने को दौड़ रहे थे, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। अकेला होता तो शायद यहाँ से वापस चला भी जाता। तो भाई अभी मैं ड्रोन उड़ा रहा था, और मेरा ड्रोन ना वो कहीं सामने पहाड़ी पे वो जो बड़ा पेड़ है ना, वो जो बड़ा पेड़ है आई थिंक उसमें स्टक हो गया है, और उसमें से अब निकल नहीं रहा है, ये एरर दिखा रहा है। तो अब उस तरफ जाना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना। हमें ये नदी पार करनी पड़ेगी, और नदी पार करके फिर उस पेड़ तक पहुंच सकते हैं हम। अगर ये नदी पार हो गई फिर तो चलो एफर्ट लगा सकते हैं हम, वो निकाल लाएँ। वो पेड़ में कहीं अटक गया है। अगर नहीं नदी पार हो सकती फिर तो नॉट पॉसिबल, उसको हमें यहीं छोड़ के आगे बढ़ना होगा। तो यार ड्रोन तो रिकवर नहीं हुआ, ड्रोन तो हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो उस पहाड़ी पे है और उस पेड़ पे है। उस पेड़ पे जाने का कोई रास्ता नहीं है। एक तो हमें नदी पार करनी पड़ेगी जिसका फ्लो बहुत तेज़ है, जो कि मतलब पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर नदी पार कर भी गई तो हम ऊपर कैसे चढ़ेंगे, क्योंकि ऊपर चढ़ने का भी कोई रास्ता है ही नहीं। तो हमने पूरा ट्राई कर लिया, तो छोड़ो ड्रोन को, चलते हैं। अब क्या हो सकता है, हमारी किस्मत में ही नहीं था भाई, ड्रोन यूज़ करना हमारी किस्मत में ही नहीं था। साहिल ने ही पूरा ट्राई करा, नीचे गया, पूछ के भी आया। वो तो बेचारे मजदूर है, उनको क्या पता। मुझे लग रहा है मेरी किस्मत में ही नहीं है ड्रोन भाई। पहली बार जब मैंने चलाया था तो पहली बार में क्रैश हो गया था, और ये अब मेरी सेकंड ट्रिप में गुम हो गया। क्रैश भी नहीं, गुम हो गया। क्रैश होता तो चलो कुछ ना कुछ हो जाता। हालांकि ये छोटा ड्रोन है, सस्ता वाला ड्रोन है, बट ठीक है यार, पैसे तो लगे ही थे ना। अब बिना बात के मेरे 18-20 हज़ार रुपये का नुकसान हो गया। हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है भैया। अब मेरे को एक चीज़ समझ में आई कि पहाड़ों में ये फॉलो करवाने वाला नहीं करना चाहिए कभी भी ड्रोन के साथ। हमेशा रुको, ड्रोन उड़ाओ, शॉट लो, ड्रोन को सिक्योर करो, फिर चलो, वरना तो आपका पूरे चांसेस है कि आपका ड्रोन जाएगा ही जाएगा। और देखना इस पानी में कहाँ से क्रॉस हो सकता है भाई, क्रॉस करके ऊपर जाना मतलब ही नहीं है। बट एनीवे, अब अपनी ट्रिप तो आपने कंप्लीट करनी ही है ना। बच्चे कुछ दिन एंजॉय करेंगे, दैट्स इट, कुछ नहीं कर सकते हम।
एटलीस्ट हमने 1 घंटा तो वेट किया होगा उसका। एक बारी मैंने ट्राई करा, फोर्स स्टार्ट करा और वो चला और वो फिर दोबारा से और नीचे गिर गया। और फिर मुझे लगता है उसके ना प्रोपेलर में एरर आ गया था, मतलब कि उस या तो उसके प्रोपेलर में कोई डंडी फंस गई या फिर वो खुद ही कहीं स्टक हो गया, कुछ हो गया। तो फिर वो पॉसिबल ही नहीं था आ जाए। और फिर बैटरी भी जल्दी ख़त्म हो रही थी। ड्रोन से पहले बैटरी कंट्रोलर की ख़त्म हो गई, बताओ। हालांकि कंट्रोलर की बैटरी इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होती, ड्रोन से पहले कंट्रोलर की बैटरी ख़त्म हो गई। भाई क्या रोड बनाई है भाई, एक नंबर की। ये बेचारे फौजी खड़े होते हैं, आई थिंक ये खड़े होते हैं अगर कोई लैंडस्लाइड वगैरह होती है बीच में तो ये वॉकी टॉकी पे इन्फॉर्म कर देते हैं और सारे ट्रैफिक को पीछे से रोक दिया जाता है। हर एक मोड़ पे फौजी खड़ा है। ये देखो इधर भी खड़े हैं, उधर भी खड़े हैं। ये आई थिंक सारे लैंडस्लाइड जोन पे ही खड़े हैं। ये देखो ये लैंडस्लाइड जोन है तो यहाँ पे फौजी खड़े हैं। ये देखो डंडी ले गए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई सामने देख भाई, यही है वो पॉइंट जहाँ मैं कह रहा था ना 2 नदियाँ मिलती हैं। ये है वो पॉइंट। देख, एक वाइट कलर वाली आ रही है और एक गंदे पानी वाली आ रही है, देख नदी। और नीचे कैफ़े है, कैफ़े पे बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी सकते हैं अगर तेरे को पीनी है तो। बाकी मौसम तो ख़राब हो ही रहा है हैं। हाँ ड्रोन गिर गया, उससे बुरा तो क्या ही होगा बताओ हैं। हाँ ऊपर ही खड़ी कर दे बाइक, वैसे तो मैं तो नीचे ले जाता था। कहने को तो हवा बहुत तेज थी, साथ में 2 नदियां भी अपनी तरफ से बहुत शोर कर रही थी, पर मेरे अंदर एक अलग सा सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था अब की बार स्पीटी ने मुझे एंजॉय करने के लिए नहीं, कुछ सिखाने के लिए बुलाया है। ये बहुत अच्छा स्पॉट है, अगर किसी को भूख लगी हो, बढ़िया थोड़ा सा 1-1.5 घंटा रेस्ट करना हो ना, तो ये स्पॉट बहुत अच्छा है। हम तो पहले ही इतनी देर वहाँ रुक लिए तो इसलिए यहाँ नहीं रुके। और ऊपर से मौसम भाई ख़राब होता ही जा रहा है। फास्ट ड्राइव कुड बी द लास्ट ड्राइव। वाह, और ये ऐसा लग रहा है जैसे ड्रैगन होता है इसके अंदर। वाइट से पत्थरों के निशान पड़ गए ना। और ये फिर से आ गई है क्लिफ। अब हम चढ़ेंगे चढ़ाई, अब आएगा एक पास। ये देख रहे साहिल कैसे जिगजैग करके हमने वो ऊपर तक जाना है। हाँ अपने को ऊपर तक जाना है। और यहाँ पे तेरे को दिखेगा, जब हम नीचे उतरेंगे ना तब दिखेगा मूनलैंड। देख रहे हो नज़ारे, ओए होए। वेदर कंडीशन ख़राब है बट जो व्यू है ना, लिटरली क्या दिख रहा है यार। यहाँ से क्या दिख रहा है, क्या ब्यूटी है भाई। ओहो हो।
अमेजिंग, पूरी वैली लग रहा है जैसे सीनरी है। मैं ऐसे लग रहा है जैसे सीनरी है ना। एक नंबर। ये पहाड़ इधर से जा रहा है, ये इधर से जा रहा है, वो मिल रहे हैं ऊपर से, फिर स्नो। हाँ नदी तो वही है ये। और इतनी ठंडी हवा चल रही है ना, इतनी ठंडी हवा। अभी मेरे को लग रहा है मेरे को रोक के इनर पहनना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ नाको जाके रुकूँ। मेरी बाइक में एक ना पंचर हो गया है, आज दिन ही ख़राब है हमारा, तो वो पंचर भी लगवा लेंगे और मैं चेंज भी कर लूँगा। ओहो होए 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 होए, हवा 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 भाई, क्या मस्त टी स्टॉल लगा रखा है भाई ने। तो ये आ गया भाइयों नाको। सो दिस इज द नाको। अब यहाँ पे कहाँ पे है पंचर वाला, ये है तो बंद पड़ा है भैया जी। आज तो सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है। हालांकि हमारे पास पंचर किट है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बट ये है नाको विलेज। ये सारा जो सामने दिख रहा है ना आपको, ये नाको विलेज है। वैसे यहाँ पे भी होम स्टे है, अगर किसी को यहाँ पे स्टे करना हो तो वो भी स्टे कर सकता है, नहीं तो फिर नीचे अब ताबो आएगा, ताबो में भी स्टे कर सकता है। आवाज़ तो आ रही है भाई, आ रही आ रही आ रही है। अब आई है भाई, वो देख लैंडस्लाइड हो रही है। चल आजा, रुक जा रुक जा रुक जा, एकदम से पकानी पड़ेगी। भगा लियो ठीक है, रुकना नहीं है। भगा ले भगा ले भगा ले। शीट है इधर। वैसे ना वहाँ पे जाने की भी जगह है, इसके ऊपर जाने की जगह है, मतलब कहीं ना कहीं से रास्ता है जाने का, उधर से या पता नहीं कहाँ से।
नहीं नहीं नहीं, उधर से है रास्ता कहीं से, इसके ऊपर जाके आप फोटो खींच सकते हो। मेरे को जाना था, लेकिन मेरे को ड्रोन के साथ जाना था। अब नहीं जाना, ड्रोन के साथ जाऊँगा। चलो। जब नाकों से नीचे उतर जाती है ना, जब नाकों वाला पास नीचे उतर जाते हैं और प्लेन रोड आ जाती है, तो उसके बाद जो एरिया आता है ना, काफ़ी देर तक वो सारा ही एरिया ख़तरनाक है, सारा ही शूटिंग स्टोन एरिया है। तो हो सके तो उस पर ना रोको। मैं तो नहीं रोकता, जो मर्जी हो। शूटिंग स्टोन जोन, ड्राइव केयरफुली, ये सारा शूटिंग स्टोन जोन है। अब सुमदो के बाद जैसे ही हम काजा के लिए नीचे वाला रास्ता लेते हैं ना, ये रास्ता तो ठीक है, लेकिन ये बीच में जो बजरियाँ पड़ी होती है ना, मेरे को इनसे बड़ा डर लगता है भाई। क्योंकि इन पे चाहे जो मर्जी हो, आपका टायर ग्रिप करेगा ही नहीं करेगा और आपकी बाइक स्लिप होगी। तो इसलिए मैं बहुत केयरफुल होके और बड़ी आराम से चलता हूँ मैं। लेकिन ये रोड बहुत प्यारा और बहुत सुंदर और बहुत ख़तरनाक भी है, क्योंकि आगे से अगर कोई ट्रक आ गया या गाड़ी आ गई ना, तो बड़ी समस्या हो जाती है, स्पेशली बाइक के लिए। क्योंकि इस तरफ ना स्पेस बचता नहीं, इस तरफ तो है, इस तरफ तो आप रोक सकते हो, इस तरफ नहीं बचता स्पेस। तो इस वजह से थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है। तो पहले ही जब कोई सामने से आ रहा हो, पहले ही अपना स्पॉट देख के वहीं रुक जाओ। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। अगर कोई व्हीकल सामने से आ रहा है तो अपना सेफ स्पॉट देख के, कि उसके लिए भी जगह बन जाए, मेरे लिए भी जगह बन जाए, मैं रुक जाता हूँ। चाहे आगे स्पॉट है या नहीं है, इस चीज़ का वेट नहीं करना, जहाँ दिखे वहीं रोक लो भाई। और बहुत कम बाइकर देखने को मिले हैं भाई, सही बताऊँ तो। जाते हुए तो बहुत ही कम, आते हुए तो बहुत सारे बाइकर हमें देखने को मिले, लेकिन जाते हुए तो बहुत कम बाइकर, शायद ही कोई होगा, 2-3 हो गए। और ये एक और चीज़ ख़राब हो गई, ये एरर आ गया। कौन सा एरर? एक्सीलेटर का एरर। APS सेंसर जो मेरा फेल हुआ था ना, वो अब जाके फेल हुआ है। ये चीज़ भी आज ही आनी थी भाई साहब। क्या क्या देखना पड़ेगा भाई हमें आज, सारी मुसीबत आज ही आ रही हैं। आज बुरा दिन है भाई, आज बुरा दिन है। अब मैं देख रहा हूँ कहाँ तक चलेगी बाइक। चल तो रही है बाइक। अब जाके इसको या तो मैं काजा बदलवाऊँ, या फिर मैं इसको खुद बदलूँ। खुद तो बदल तो लूँगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ काजा है रॉयल एनफील्ड का, वहाँ से बदलवाऊँ तो ज़्यादा बेटर है। एक बारी मैं साहिल से बात करता हूँ, अब मैं ताबो जाएँ क्या ना जाएँ। ताबो, क्योंकि आज अगर हम पहुँचते हैं काजा, है ना, तो कल हमें कम से कम 2-3 घंटे तो इसमें लगेंगे, अगर वो फ्री हुए तो भी। क्योंकि पूरा टैंक खुलेगा, सब कुछ प्रोसेसर होगा, प्रोसेसिंग होगी, फिर जाके ये लगेगा। यार क्या हो रहा है यार, ये आज मेरे साथ पंचर हो गया, मेरा ड्रोन गुम हो गया, और ये कम से कम 700 किलोमीटर बाद ये APS सेंसर फेलियर की लाइट आई है। क्या तारीख आज? 8 तारीख है। 8 तारीख इज़ नॉट गुड फॉर मी। 8 मई। अब मैंने पूरा थ्रोटल दिया हुआ है, लेकिन बाइक नहीं चल रही, क्योंकि बाइक की पावर हो गई है हाफ। अब APS सेंसर फेल, ये देखो APS फेलियर है। वीडियो तो बना लेते हैं, चल वीडियो तो बना पहले, बाकी बाद में काम करेंगे। अभी क्या है ना, इसकी वीडियो बना के ना मैं भेज दूंगा, जिससे जो हमारे जींद में शोरूम है ना, उससे मैंने ले रखा है इसका पूरी, ये थ्रोटल बॉडी पूरी ले रखी है, तो भेज दूंगा उसको। वो फिर मेरा क्लेम डाल देगा। ये 2400 रुपये का है, वो पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। ये ले, इससे बना दे। तो ये मैंने उससे पहले डील कर ली थी कि भाई तू मेरे को दे दे, क्योंकि आएगा ही आएगा। अरे यार कुछ नहीं करने की जरूरत, ये दबा दे बस। इसकी बनानी है मेरे भाई, मेरी क्यों बना रहा है? क्या हो गया तेरे को? तेरा भी दिमाग खराब हो गया। ये थी मेरी पहली बाइक थी मेरी ये। सेम बुलेट इलेक्ट्रा, सेम गियर, सेम सब कुछ। ये मेरी पहली बाइक थी। आज का दिन नॉट इज़ गुड। धीरे धीरे सब कुछ ख़राब हो रहा है, जो भी हो सकता है। आज का दिन कुछ ठीक नहीं था। साहिल वीडियो बना तो रहा था, पर वो बटन दबाना भूल गया था, और बाइक एक बार ऑफ करने के बाद में अपने आप ठीक भी हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब वीडियो बनाए बिना बाइक ठीक नहीं करवा सकते, क्योंकि वारंटी क्लेम लेने के लिए वीडियो बना के भेजना बहुत ज़रूरी था। बस थोड़ी देर बाद एक
पंचर वाली शॉप से बाइक का पंचर लगवाया और हम पहुंच जाते हैं ठीक ठाक ताबो। तो यार ये लिया है हमने एक होम स्टे। पूरे दिन की मशक्क़त के बाद, इतनी नुकसान से आने के बाद एटलीस्ट हमें रूम से ही मिला। और ये बाहर इनका कुछ ऐसे है और कोई भी नहीं है, सिर्फ हम दो ही हैं यहाँ पे फ़िलहाल। और अब मेरे ख्याल से कोई आएगा नहीं। और ये एप्पल ट्री है, छोटा सा इनका बाग है। और ये जिनका होम स्टे है उन्होंने मेरे को पुदीना ट्री दी है। मोनेस्ट्री बिल्कुल सामने है, पैदल चलते हैं भाई प्लीज़। मेरा बाइक पे बैठने का मन नहीं कर रहा। बाइक साइड में लगा दे। बाइक हाँ, जहाँ उसने बताया था ना, उन्होंने बताया था वहीं पे लगा दे। इसका एक वो बाना कलावा था कलरफुल, वो बाना कलावा गुम हो गया। मेरे को बोलता यार शिट यार, मेरा बाना कलावा गुम हो गया। मैं अब इसको क्या ही कहूँ, छोड़। अब जैसा मैं सोच रहा था ना ताबो, वैसा नहीं है, ज़्यादा वो नहीं है। मतलब मैं सोचा था कि रो गांव है, 4-5 होम स्टे होंगे, बढ़िया मज़ा आएगा, शांति होगी। लेकिन होम स्टे तो गिनती के ही हैं, सब होटल है। लेकिन होटल बहुत ज़्यादा है, शांति नहीं है। हाँ वो शांति नहीं है, बहुत भीड़ भड़ाका है और होटल ज़्यादा है। और काम चल रहा है और अगले 1-2 साल में तो सब छोड़ के ही चले जाएंगे लोकल भी। अभी मन घूमने का नहीं, बस कहीं शांति से बैठने का था। अभी मैं कोशिश कर रहा था अपने ड्रोन को बुलाने की, तभी मेरे को यहाँ की लोकल शादी दिख गई। यहाँ पे लोग एक ही गांव में शादी कर लेते हैं, तो बस किसी की खुशी में हम भी शामिल हो गए। ये जो डांस कर रहे हैं ये सब लड़के वाले हैं। इस थोड़े देर के नाच गाने ने मेरे जख्मों पर तो मलहम का काम कर दिया था। तो बस पूरा दिन की उदासी के बाद फाइनली कुछ अच्छा देखने को मिला।